गुड मॉर्निंग गाइस। हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर डायरिया को डिस्कस कर रहे थे। डायरिया के अंदर हमने पढ़ा कि अक्यूट और क्रोनिक, फिर अक्यूट का हमने इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी के अंदर डिस्कस किया। इन्फ्लेमेटरी के अंदर हमने पिछले लेक्चर में टाइफाइड फीवर को डिस्कस किया और नॉन इन्फ्लेमेटरी के अंदर हम आज डिस्कस करते हैं कोलरा को। एजेंट हमारे पास क्या है? वाइब्रो कोलरा, ग्राम नेगेटिव इंटेरिक रॉड, सोर्स हमारे पास इन्फेक्टेड पर्सन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीको रूट, इंक्यूबेशन पीरियड हमारे पास क्या है? 1 to 6 days. पैथोजेनेसिस वेब्रो कोलरा आफ्टर एंटरिंग इनटू जीआईटी, जीआईटी के अंदर इंटर होने के बाद कोलोनाइज करेगा, मल्टीप्लाई करेगा एंड इट्स गोइंग टू रिलीज एक्सोटॉक्सिन या इंटेरोटॉक्सिन। और जो वाइब्रो कोलरा टॉक्सिन रिलीज कर रहा है उसको हम क्या नाम देते हैं? कोलरा टॉक्सिन का नाम देते हैं। इसके दो सब यूनिट है, सब यूनिट बी एंड सब यूनिट ए। सब यूनिट बी का काम क्या है? बाइंडिंग सब यूनिट। हेल्प द कोलरा टॉक्सिन टू बाइंड विद इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स बाय सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स। अब ये हमारे पास क्या है? एक इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स है। ये हमारे पास रिसेप्टर है जिसका हम क्या नाम दिए? सर्पेंटाइन रिसेप्टर। जो 7 दफ़ा पास होता है उसको हम सर्पेंटाइन रिसेप्टर कहते हैं। इसके ये यहाँ सब यूनिट बी यहाँ के बाइंड होगा, क्या करेगा? शिफ्ट सब यूनिट ए इनटू द सेल। सब यूनिट ए को यहाँ से सेल के अंदर शिफ्ट करेगा, साइटोप्लाज्म ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स एंड एक्टिवेट सब यूनिट ए। सब यूनिट ए आफ्टर एंटरिंग इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स एक्टिवेट किसको करेगा? एडिनाइल साइक्लेज को। सेल के अंदर इंटर हो गया, इंटर होके इसने किसको एक्टिवेट कर दिया? एडिनाइल साइक्लेज को। एडिनाइल साइक्लेज लीडिंग टू इंक्रीज साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज करेगा। अब उसका क्या काम है? साइक्लिक एएमपी का हर सेल के अंदर मुख्तलिफ काम होता है इसके। ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ, लंग के अंदर मुख्तलिफ होता है, हार्ट के अंदर मुख्तलिफ इसका काम होता है, प्लेटलेट सेल के अंदर मुख्तलिफ इसका काम होता है। यहाँ इंटेस्टाइनल सेल जो है ना, यहाँ साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट होगा, स्टिमुलेशन ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल स्टिमुलेट होगा तो उसने क्या काम करना है? हाइपर सक्रीशन ऑफ H2O एंड Cl इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स। इस सेल से उसने क्या काम करना है? इसके साथ हमारे पास GIT म्यूकोजा होता है। इस साइक्लिक एएमपी जब ज़्यादा एक्टिवेट होगी, यहाँ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उनको एक्टिवेट करेगी और उनको शिफ्ट करेगी कहाँ पे? इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स टू ल्यूमन ऑफ सक्रीट इनटू द ल्यूमन ऑफ जीआईटी। जीआईटी वाल के अंदर वाटर को भी और इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या कर देगी? सक्रीट कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारे पास वाटरी डायरिया होगा। हमारे पास क्लिनिकल फीचर में स्टेज ऑफ इवैक्यूएशंस या फिर स्टेज ऑफ कोलैप्स है। पेशेंट कंप्लेन करेगा वाटरी डायरिया के साथ, प्रेजेंटेशन होगी 10 to 20 एपिसोड पर डे। रिस्क राइस वाटरी डायरिया भी, राइस वाटरी स्टूल भी इसको नाम देते हैं। क्यों? पेशेंट कंप्लेन करेगा कि वाटर बिल्कुल वाटरी स्टूल है, दरमियान में छोटे छोटे राइस की तरह दाने हैं, यानी जिस तरह एक पानी है उसके अंदर चावल के चंद टुकड़े डाल देना और वो तैर रहे हों, तो इस तरह की अपीयरेंस होगी। इसके साथ वाटरी वोमिटिंग होगी 5 to 10 एपिसोड पर डे। क्रैम्पी लोअर एब्डोमिनल पेन होगा और फीवर नहीं होगा, इट इज़ नॉन इन्फ्लेमेटरी डायरिया। फिर विद इन आवर्स, 1 घंटे के अंदर ही क्या होगा? स्टेज ऑफ कोलैप्स, हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा, क्योंकि इतना वाटर जो है ना लॉस हो रहा है जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हुआ, हाइपोवोलेमिक शॉक में पेशेंट जाएगा। पेशेंट टैकीकार्डिया, इंक्रीज पल्स, हाइपोटेंशन, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज कोल्ड क्लोमी स्किन, संकन आइज, स्किन टर्गर, ये सारे किसके साइन है? हाइपोवोलेमिक शॉक के सारे साइन हैं। ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाएगी। उसके बाद सबसे पहला जो ऑर्गन हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा? किडनी, जिसकी वजह से डिक्रीज यूरिन आउटपुट, एक्यूट रीनल फेलियर हो जाएगा। एक्यूट रीनल फेलियर के बाद क्या हो जाएगा? मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और बस डेथ हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन क्या है? WBCs हमारे पास नॉर्मल होंगे क्योंकि नॉन इन्फ्लेमेटरी डायरिया है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सीरोलॉजी, स्टूल स्मीयर फॉर ग्राम स्टेनिंग। यहाँ सीरोलॉजी इसलिए करते हैं, वैसे बैक्टीरिया क्या है? ग्राम नेगेटिव है, तो इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होनी चाहिए थी? कल्चर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्योंकि इसका टाइम क्या, विद इन आवर्स के अंदर ही सारा कुछ हो रहा होता है, और कल्चर को हम मालूम है कि उसमें 48 to 72 आवर्स लगते हैं, तो उतना हम वेट नहीं कर सकते, और ये बहुत सडन जो है ना होने वाला काम है। तो इसलिए हम सीरोलॉजी करेंगे, एंटीबॉडीज़ जो है उनको डिटेक्ट करेंगे। रिवील द ग्राम नेगेटिव वाइब्रो। अच्छा जी, ट्रीटमेंट क्या है कि मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इज़ नॉट एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक इसलिए नहीं है क्योंकि एंटीबायोटिक को असर होने में कितना टाइम लगता है? तकरीबन 48 to 72 आवर्स लगते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे? जस्ट सर्कुलेटरी रिससिटेट करेंगे, पेशेंट को IV फ्लूइड देंगे, आइनोट्रॉप्स देंगे जो BP वगैरह को इंक्रीज़ करेंगे।
उसके बाद फिर हम एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें इंजेक्शन सेफ्ट्रियाक्सोन 2 ग्राम फॉर 14 डेज और टैबलेट सिप्लोस्पोरिन सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg पर ओरल। एनोट्रॉप्स के अंदर हमने देखा कि डोपामीन, डोब्यूटामीन, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, ये हम जब फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे उसमें मज़ीद डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग कहा जाता है कि वन प्री फॉर्म टॉक्सिन इज इंजेस्टेड विद फूड। कोई भी हमने चीज़ है हमारे पास पड़ी है, बिरयानी है, चिकन है, गोश्त है, उसके ऊपर जब भी कोई टॉक्सिन, कोई बैक्टीरिया अपना टॉक्सिन रिलीज़ करता है और वो टॉक्सिन उसके ऊपर होते हैं और वो वही चिकन या वही चावल वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, खाते हैं, तो वो चावल के साथ साथ वो टॉक्सिन भी हमारे बॉडी के अंदर चले जाता है। हमारे पास पैथोजेनेसिस हमारे पास 3 जो हैं जिसमें फूड पॉइजनिंग करनी है। जब भी कोई फूड पॉइजनिंग का केस आए तो आपके जहन में 3 ये क्या हूँ बैक्टीरिया होने चाहिए: स्टेफिलोकोकस ओरियस, बैसिलस सीरस और क्लास्ट्रीडियम परफ्रेंजिस। अब इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? स्टेफिलोकोकस ओरियस 1 to 6 आवर और बैसिलस कैरस के भी 1 to 6 आवर है, और क्लास्ट्रीडियम परफ्रेंजिस इसका ज़्यादा मोस्टली पेशेंट रात को मीट या गोश्त वगैरह खाया और अगले दिन कहीं शाम को आए कि प्रेजेंट करेगा कि मुझे पेट में दर्द या इस तरह हो रहा है सारा कुछ। वो 18 to 20 आवर्स। टाइप ऑफ फूड क्या हो जाएगा? स्टेफिलोकोकस ओरियस के अंदर मीट है और बैसिलस सीरस के अंदर हमारे पास मोस्टली क्या है? राइस है। राइस इनको दूसरा नाम क्या कहते हैं? चाइनीज़ रेस्टोरेंट फूड, क्योंकि चाइनीज़ वगैरह ज़्यादा क्या कहते हैं, चावल वगैरह खाते हैं, इस वजह से इसका नाम क्या है? चाइनीज़ रेस्टोरेंट फूड। क्लास्ट्रीडियम परफ्रेंजिस, ये भी मीट से आएगा। क्लिनिकल फीचर में हमारे पास क्या है कि वेरी शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड है, विद इन आवर। खाना खाते ही फ़ौरन जो है ना, क्योंकि प्री फॉर्म टॉक्सिन ऑलरेडी इंजेस्ट कर चुके हैं, तो उसने मिनटों के अंदर, मिनटों और आवर्स के अंदर हमारे अंदर फ़ौरन अब्डोमिनल पेन और इसके साथ पेशेंट कंप्लेन करेगा। आफ्टर द फूड इनटेक, वेरी शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड विद इन मिनट टू आवर्स आफ्टर फूड इनटेक। वोमिटिंग एपिसोड ज़्यादा होंगे जिसमें अच्छा, ये फूड पॉइजनिंग के अंदर वोमिटिंग ज़्यादा होगी बनिस्बत डायरिया से। अपर अब्डोमिनल पेन होगा, लेकिन कोरोना के अंदर हमारे पास क्या था कि डायरिया ज़्यादा है, वोमिटिंग कम है। डायरिया के कितने एपिसोड थे? 10 to 20 और वोमिटिंग के 5 to 10 एपिसोड। लेकिन यहाँ वोमिटिंग ज़्यादा होगी डायरिया की निस्बत। और वहाँ क्या था? क्रैम्प, लोअर अब्डोमिनल पेन था, लेकिन यहाँ क्या होंगे? अपर अब्डोमिनल पेन होगा। क्लिनिकल फीचर डायग्नोज क्लिनिकली होगा। इन्वेस्टिगेशन हम क्या करेंगे? कल्चर करेंगे। कल्चर किसका करेंगे? अगर कोई फूड वगैरह जो उसने खाई है उसका कोई थोड़ी सी बची हुई है सस्पेक्टेड फूड, अनईटन फूड, जो वो करेंगे, या फिर वो वोमिट जो कर रहा है उसका हम कल्चर करेंगे, या फिर हम स्टूल का करेंगे। मेन स्टे क्या होगा? हम जस्ट सिंपल उसको सपोर्ट करना है, आईवी फ्लूइड देना है, एंटीमेटिक्स देने हैं, और क्या कहते हैं, उसका पेन जो है एब्डोमिनल पेन उसको रिलीव करना है। नो रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स बिकॉज द टॉक्सिन मीडिएटेड प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ बैक्टीरिया जो है ना वो तो पता नहीं कब का आया है, उसने टॉक्सिक रिलीज़ किया और वो ख़ुद मर चुका है। हाँ, इसलिए हमने बैक्टीरिया को यूज़ नहीं करना, हमने जस्ट उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट, बैक्टीरिया कहता हूँ, एंटीबायोटिक को यूज़ नहीं करना, क्योंकि बैक्टीरिया तो मर चुका है। हमने सिंपल जस्ट उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देनी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह डायसेंट्री को पढ़ेंगे। डायसेंट्री जो कि हमारे पास इन्फ्लेमेटरी डायरिया है, या डायसेंट्री को हम क्या कहते हैं? डायरिया विद ब्लड। जब भी एक्यूट ब्लडी डायरिया होगा ना, तो उसको हम क्या नाम देंगे? डायसेंट्री। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।